हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है क्वेश्चन? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? एसिटाइलेशन। सेकंड केनिजारो रिएक्शन। थर्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फोर क्या है? डीकार्बोजिलेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। कंसेप्ट तो एक्सप्लेन ही होता है। चलिए, एसिटाइलेशन है क्या? एसिटाइल ग्रुप को किसी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड करना ही क्या कहलाता है? एसिटाइलेशन कहलाता है। अब एसिटाइल ग्रुप है क्या? तो देखिए CH3CO इस ग्रुप को किसी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड करना क्या कहलाता है? एसिटाइलेशन कहलाता है। अब होगा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड में जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा और ये एसिटाइल ग्रुप जाके ऐड होगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एसिटाइलेशन। यानी क्या हो रहा है यहां पे एसिटाइलेशन में? ऐड कौन सा ग्रुप हो रहा है? CH3CO ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। रिमूव कौन सा ग्रुप हो रहा है? हाइड्रोजन। कौन सा ग्रुप? हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एसिटाइलेशन। अब ये एसिटाइल ग्रुप कहां कहां से हम लोगों को मिल सकता है? तो देखिए, हम लोग एक रिएक्शन पढ़े थे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि एसाइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए याद कीजिए, CH3COCl ये मेरा क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां से हम लोगों को देखिए एसिटाइल ग्रुप मिल सकता है। ये मेरा क्या है? एसिटाइल ग्रुप है। ये ग्रुप यहां से मिल सकता है। और कहां से मिल सकता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है स्ट्रक्चर? CH3COCH3 ये मेरा क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये दो सोर्स है जहां से हमको क्या? एसिटाइल ग्रुप मिल सकता है। तो एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप को एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड करना, वहां से एरोमेटिक कंपाउंड से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, उसे हम एसिटाइलेशन बोल रहे हैं। और एसिटाइलेशन का सोर्स क्या है मेरे पास? एसिटाइल क्लोराइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। अब चलिए कुछ रिएक्शन लेके इसे हम लोग समझते हैं। तो याद कीजिए, प्रीवियस चैप्टर अल्कोहल फेनॉल एथर में हम लोग क्या किए थे? एसिटाइलेशन किए हैं। किस जगह पे? तो एक बहुत ही फेमस कॉमन नेमिंग, सॉरी वो नेमिंग रिएक्शन नहीं था, लेकिन एक जो प्रोडक्ट बनता था बहुत ही फेमस नेम है क्या? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन में याद कीजिए हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर में एसिटाइलेशन किए थे। चलिए उसी को एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए क्या था हम लोग के पास? सैलिसाइलिक एसिड। यहां पे COOH और ये OH। ये क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। इसमें हम लोग CH3CO ग्रुप को ऐड करते हैं तो कहां से आएगा? चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो उसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3COOCH3। अब होगा यहां पे क्या? मेनली एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, एसिटाइलेशन रिएक्शन जो होता है बेस के प्रेजेंस में होता है। किनके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। अब देखिए यहां पे इस रिएक्शन में क्या होगा? क्या बोले? एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस पे प्लस, इस पे माइनस। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस। इस पे क्या होगा? प्लस। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आप शो कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये यहां पे COOHO, O पे क्या है? नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जाके कनेक्ट होगा, यानी COCH3। इसी का क्या नाम था? एस्प्रिन, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। या तो फिर इसे हम लोग क्या बोले थे? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये यहां पे एक एग्जांपल है क्या? किसका? एसिटाइलेशन का। इसी टाइप से हम लोग एमीन चैप्टर भी जो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि एमीन में अगर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं, ऑर्थो, मेटा, पारा तीनों प्रोडक्ट पे मिलता है। तो एमीन क्या था? देखिए ये मेरा NH2, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है और ये ज्यादा एक्टिव होने के कारण अगर ब्रोमिनेशन करते थे तो सारा प्रोडक्ट मिलता था। एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए याद कीजिए क्या करते थे? इससे पहले हम लोग एसिटाइलेशन करते थे और इस हाइड्रोजन को बिजी रखते थे। तो वहां पे क्या होगा? चलिए CH3 इसी से रिएक्शन कराते हैं, CO
COCH3। तो रिएक्शन क्या होता था, ये मेरा क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर से बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH, और ये कनेक्ट होगा COCH3। ये क्या हुआ, N पे क्या, N फिनाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथेनामाइड। तो इस टाइप से 2 एग्जांपल हम लोग देखें किसका, एसिटाइलेशन का। किसका, एसिटाइलेशन का। इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, केनिजारो रिएक्शन। देखिए केनिजारो रिएक्शन भी इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। केनिजारो रिएक्शन किनके प्रेजेंस में होता है, या कहां पे होता है, एल्डिहाइड में। कहां पे, एल्डिहाइड में। लेकिन कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। देखिए केनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड जो होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, खुद ऑक्सीडाइज भी होता है और खुद रिड्यूस भी होता है। यानी यहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन होता है। इसे थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, जिसे केनिजारो रिएक्शन, अगर एक एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, तो अगर इसे हम लोग ऑक्सीडाइज करें, क्योंकि यहां पे 2 प्रोडक्ट, 2 एल्डिहाइड लेते हैं, एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होता है, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसी एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें, क्या करें, रिडक्शन, तब क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एल्कोहल। तो इससे क्या पता चला कि केनिजारो रिएक्शन में हमेशा 2 प्रोडक्ट मिलेगा। कौन कौन, एल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास है क्या, बेंजल्डिहाइड, CHO। देखिए अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। और देखिए बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सॉरी। तो ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, केनिजारो रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन होता है कॉन्क बेस में, यानी कंसंट्रेटेड KOH लीजिए, ये मेरा क्या है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। अब देखिए यहां पे होता क्या है, जिस कार्बन पे एल्डिहाइड कनेक्ट है उसी कार्बन को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एल्कोहल में, एक प्रोडक्ट। तो चलिए बनाते हैं, ये देखिए C, इसे आप एल्कोहल बना दीजिए। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, प्लस एक प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड। तो एसिड किसे बनाना है, उसी कार्बन को जिस कार्बन पे एल्डिहाइड है। तो चलिए एसिड बनाते हैं, COOH। लेकिन अब समझिए रिएक्शन किनके प्रेजेंस में करा रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड। तो एसिड और बेस तो एग्जिस्ट करता नहीं है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। दैट मींस यहां पे एसिड ना बन के जो आप बेस लीजिएगा उसी का सॉल्ट बना दीजिएगा। तो ये 2 प्रोडक्ट है, नेम क्या होगा इसका, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। और इसका नेम क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। तो इस टाइप से आप नेमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, बेंजो, बेंजाइल, ये सब वर्ड कहां पे यूज करते हैं, तो टाइप कीजिए बेंजो बेंजाइल बाय पीसी इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे नोट कीजिए। नंबर 3 क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हम लोग क्या लिए थे एग्जांपल, प्रोपेनॉल और ब्यूटानॉल। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, उससे भी डिटेल में समझना है तो लेक्चर देख लीजिए। अदरवाइज चलिए हम लोग इसे समझते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहां पे होता है, जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगा, या 2 डिफरेंट कीटोन होगा, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास इथेनॉल है, CH3CHO, एंड ब्यूटानॉल, CH3CH2CHO, ये ब्यूटानॉल। अगर दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए जिस कार्बन पे एल्डिहाइड है उसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, यहां पे भी हाइड्रोजन,
ये देखिए एल्डिहाइड के बाद है कार्बन और इस पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे टोटल प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 4 प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर हम इसे लें CH3COH इथेनॉल, एक बार चलिए इसे लेते हैं CH3CH2CHO। ये जो रिएक्शन होता है डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होगा, NaOH। होता क्या है समझिए, यहां पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, और इस नेगेटिव से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इस जगह पे जाके कनेक्ट होगा, अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिला, CH3C, यहां पे क्या होगा OH। अब अल्फा कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट कीजिए, अब देखिए ये मेरा अल्फा कार्बन है, उसे कनेक्ट कर रहे हैं CH। इसी कार्बन से देखिए CHO कनेक्ट है तो यहां पे CHO, लेकिन इसी कार्बन से CH3 भी कनेक्ट है तो इसे हम यहां पे दिखा रहे हैं। तो ये कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। फर्दर आप इसे क्या कीजिए, हिट कीजिएगा, यहां पे मान लीजिए हिट किए तो ये यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड C CH3CHO। ये रिएक्शन आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। क्या ये आपको कैमरे में दिख रहा है, चलिए सही है। अब ये क्या फर्स्ट प्रोडक्ट बना, अब नेमिंग करना चाहते हैं, नेमिंग कीजिए 1 2 3 4। एल्डिहाइड और OH दोनों है तो OH यहां पे क्या होगा, सफिक्स बन जाएगा, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एल्डिहाइड के लिए अल, तो ब्यूटानल। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना। अब यहां पे देखिए जो अल्फा देता है वो कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और ये अल्फा इस ऑक्सीजन, जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है यहां पे जाकर कनेक्ट होगा, दैट मींस ये मॉलिक्यूल में से मेरा कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आइए सेकंड प्रोडक्ट। अब चलिए क्या करते हैं, इससे अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं और इसमें कनेक्ट करते हैं। तो देखिए CH3CH2COH और इसे हम अब यहां पे लिख रहे हैं CH3CHO। दैट मीन्स अब यहां से हम अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे, किससे, इथेनॉल से। तो चलिए ये मेरा अल्फा कार्बन है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव, यहां पे क्या होगा पॉजिटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम डाइल्यूट NaOH। इसे हम पहले लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए CH3CH2C, ये हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो क्या होगा OH। अब देखिए इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट करना है तो यहां पे देखिए इस कार्बन को यहां पे इस कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं CH2CHO, तो ये बना। अब फर्दर हिट कीजिएगा अल्फा बीटा से वाटर मॉलिक्यूल यहां पे बाहर जाता है, क्या जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5। 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, एल्डिहाइड के लिए N, तो क्या हुआ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। अब हम यहां पे क्या किए, एक बार अल्फा हाइड्रोजन किससे निकाले, इथेनॉल से, और एक बार प्रोपेनॉल से, मतलब डिफरेंट रिएक्शन करा चुके हैं। अब सेम हम लेते हैं, आइए थर्ड में इथेनॉल ही ले रहे हैं CH3COH, और अल्फा हाइड्रोजन भी इथेनॉल से ही निकालेंगे CH3CHO। तब देखिए यहां पे क्या होगा, ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट होगा, ये इस रिएक्शन में होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तब देखिए क्या होगा, डाइल्यूट NaOH, इसे हम पहले लिख रहे हैं CH3COH। इस कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कीजिए तो ये क्या होगा CH2CHO। तो ये प्रोडक्ट बना। इसका नेमिंग क्या होगा, फिर से 1 2 3 4, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, एल्डिहाइड के लिए AL, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। रिएक्शन किन के बीच कराए, इथेनॉल के बीच में। अब किसके बीच में कराएंगे, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में। तो चलिए लास्ट है
प्रोपनल CH3CH2COH, ये हो गया। सेकेंड मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखेंगे हम लोग CH3CH2CHO, किनके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NOH के प्रेजेंस में। फिर से वही बात, ये मेरा क्या है? अल्फा कार्बन, इस हाइड्रोजन यहां पे जाके कनेक्ट होगा, ये इस डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव। तब देखिए प्रोडक्ट क्या बना, पहले हम इसे लिख रहे, ध्यान दीजिए CH3CH2CH, यहां पे क्या आएगा? OH। अब देखिए इस अल्फा कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कीजिए, एक हाइड्रोजन चला गया तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसे हम लिख रहे हैं CH। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन से CH3 भी कनेक्ट है और इसी कार्बन से CHO कनेक्ट है, तो यहां पे लिख रहे हैं CHO और इसी से हम क्या कनेक्ट किए? CH3। तब देखिए अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब इसका नेमिंग क्या होगा? हम लोग इसे अगर नेमिंग करना चाहें 1 2 3 4 5, 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, तो नेमिंग इसका क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एल्डिहाइड के लिए अल। तो इस टाइप से अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट देगा? टोटल 4 प्रोडक्ट, जिससे अल्फा हाइड्रोजन निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और जिस पे अटैक कर रहा हो कैसा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, आप इसे नोट कीजिए, सॉरी ये 3 है। चलिए और क्या है? डीकार्बोजिलेशन। देखिए एसिड के सॉल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही क्या कहलाता है? डीकार्बोजिलेशन कहलाता है। यानी यहां पे क्या होगा? लॉस ऑफ, 4 नंबर में लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किनके साथ? एसिड के सॉल्ट के साथ। अब एसिड का सॉल्ट कैसे बनेगा? जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, किनके प्रेजेंस में? सोडा लाइम के प्रेजेंस में, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। क्या होता है सोडा लाइम? मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। रेशियो क्या होता है? 3:1। कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे क्यों यूज करते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्बर के लिए, ताकि यहां पे कोई मॉइस्चर ना हो। होता क्या है देखिए, मान लीजिए एग्जांपल, आपके पास सोडियम एसीटेट है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडा लाइम से, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पे होता क्या है देखिए, ये मॉलिक्यूल यहां पे बाहर जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और जो CH3 है ये हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट होगा, तो CH4 प्लस साइड प्रोडक्ट क्या होगा? Na2CO3, Na2CO3। तो ये मेरा क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। चलिए यहां पे इस रिएक्शन का खास बात क्या है कि देखिए कितने कार्बन यहां पे? रिएक्टेंट साइड 2 कार्बन, प्रोडक्ट कितने कार्बन? 1 कार्बन। यानी जब नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग मैग्नीशियम जब पढ़ेंगे या फिर कन्वर्जन पढ़ेंगे और नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने का बात आएगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? डीकार्बोजिलेशन। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं सोडियम बेंजोएट से। चलिए COONA, ये मेरा क्या है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसे फर्दर किससे रिएक्शन कराएंगे? सोडा लाइम से, NaOH CaO। फिर से वही बात, यहां से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजीन। ये हाइड्रोजन यहां पे जाके कनेक्ट हुआ, बेंजीन, और साइड प्रोडक्ट Na2CO3। तो इस टाइप से हम लोग कार्बोजिलेशन कर सकते हैं। कोई अगर डीकार्बोजिलेशन करता है कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो उससे भी डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन होता है। मेनली आप एक याद रखिए, यहां पे ये क्या हो रहा है? जब एसिड का सॉल्ट सोडा लाइम से रिएक्शन करता है तो एक कार्बन कम बनके एक हाइड्रोकार्बन देता है, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है? Na2CO3। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।